या तो इनको राखो या मुझे राखो। छोटी पत्नी के प्रति कहते आकर्षण ज्यादा था। आपकी कोई कमी नहीं है, आपसे ही मैंने जबरदस्ती करी थी। बोले आप शादी कर लो, आपको मने कर रहे थे। कहते सुरुचि के कहने पर उत्तानपाद महाराज ने सुनीति को त्याग दिया। ऐसा मन में उनके गलत भाव जगा और सुनीति का त्याग कर दिया। बेसिक कहते हैं, अरे यहां तक कहते हैं सज्जनों, कहते हैं अगर कोई घर की भारिया अगर कोई अपनी बहन को भी घर में करा ले तो कहते हैं वो भी सुख से नहीं रहने देगी। इधर बोले महाराज कहते हैं दो जब शादी हुई तो कहते महाराज जो सुरुचि थी उनकी तरफ आकर्षण ज्यादा था और आकर्षण होने के कारण सुनीति को त्याग दिया। कहते हैं सौत तो आटे की भी बुरी हो गए कि कांटो बुरो करीर को और बदरोटी घाव कातवरी है चुटकी और सादे को। भैया कितनी भी आप ईमानदारी निभाओ, कहते हैं फिर भी साझे में काम चल नहीं पाता। इधर सज्जनों कहते हैं होनहार बिरवान के लगत चीखने पाओ। सज्जनों जैसे ही उत्तानपाद ने सुनीति को देश निकासा दिया तो कहते हैं अपने साथी से कहा बोले जाओ और सुनीति को वन में छोड़कर किया जाओ। उन्होंने कहा अरे देखी इन्हें हम वन में भेजेंगे, वहां ये कैसे रहेंगी, इनके लिए कहते हैं ये ऊपर रह लेंगे, तुम अलग रह लेना, मगर घर में ही रहने दो। मगर कहते हैं सुरुचि मध्य बुद्धि थी। जैसे एक दिन कहते हैं सुनीति अपने खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही थी तो सज्जनों भगवान की ऐसी कृपा थी, पता नहीं वो कहते हैं सुरुचि के कपड़े पर कोई धब्बा आ गया, कोई वहां से गिर गया। बोले ये ऊपर से पता नहीं क्या करती है, पता नहीं, इसलिए इसे देश निकासा दे दिया जाए। तो उत्तानपाद महाराज ने उसे देश निकासा दे दिया। जो सारथी है वो जाकर के वन में छोड़ गए। बोले महाराज देवी आप यहाँ, उन्होंने जंगल में जाकर के कुटी को बनाया, वहीं पर सभी जीव जंतु इत्यादि उनके साथ है। बोले माँ आप चिंता मत करो, अरे आप चिंता मत करो, हम आपकी देखभाल करेंगे। और कहते हैं सज्जनों जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दुनिया साथ छोड़ देती है मगर कहते मेरे प्रभु हाथ नहीं छोड़ते। अरे दुनिया वाले हाथ छोड़ते मगर कहते ऐसा काम करो कि मेरा प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो फिर तुम्हारे हाथ को छोड़े। अपने जीवन की बागडोर उस कन्हैया के हाथ में दे दो। बोले मेरे प्यारे जैसे तेरी इच्छा है और वैसे तू चला ले कि गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले। गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, खड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, खड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बांसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हवाले मुरलिया वाले। आदमी से जुदा नहीं होता, आदमी में आदमी से जुदा नहीं होता, आदमी के अंदर तब तक खुदा नहीं होता। अपने अंदर टटोल कर देखिए कि फैसला बेवजह नहीं होता। एक गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कि हम कठपुतली तेरे ही घर की, हम कठपुतली तेरे ही घर की, हम कठपुतली तेरे ही घर की, हम कठपुतली तेरे ही घर की। चाहे तुझे सेवा जाने मुरलिया वाले, चाहे तुझे जाने मुरलिया वाले। सुनीति कहते हैं वन में जाकर के पणकुटी बना करके रहने लगे। सभी जीव जंतु आकर के माँ से निवेदन करने लगे, माँ आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ये तो सब विधि का विधान है, मेरे प्रभु की लीला है, जिसे दूर करना चाहे और किसे पास में रखना है।
मगर मेरे प्रभु की कहते हैं अगर हम प्रभु से द्वेष भी करें तो ऐसा करें कि भगवान हमारे लिए अवतार लेकर के आए। भगवान से प्रेम करें तो ऐसे करें कि हर जगह मेरे प्रभु मेरे लिए हर जगह तैयार रहे। प्रहलाद ने कहते हैं भजन किया तब किया मर, कहते हैं मेरे प्रभु ने आकर के गर्म खंबे में भी आकर के मेरे प्रभु भक्त का मान रखा। जैसे ही सुनीति वहां पर है, एक दिन राजा बड़ी खुशहाल परिवार से रह रहे हैं, सुनीति को वहां पर अकेली रह रही है। अब सुनीति की कोई संतान नहीं है। सज्जनों कहते हैं एक दिन उत्तानपाद महाराज शिकार करने के लिए जा रहे थे। शिकार करते करते बहुत दूर तक गए तो कहते हैं सज्जनों उधर से लौटते पर उन्हें रात्रि हो गई। उन्होंने कहा अब तो मैं महल तक पहुंचने पर लेट हो जाऊंगा, आज मैं सुनीति के यहाँ पर ही रहकर के विश्राम रात्रि गुजारूं, तो प्रातः काल होते ही मैं महल को चला जाऊं। सज्जनों जैसे ही कहते हैं वहां पर रात्रि भर विश्राम किया। उस दिन कहते हैं माँ सुनीति के लिए अभय दान दिया और सुनीति माँ गर्भवती हुई। प्रातः काल होते ही ऐसे ही महल में आए। सुरुचि ने कहा महाराज आप रात्रि भर कहाँ विश्राम किया? बोले कहीं नहीं, मैं अपने मित्र के यहाँ रुक गया था। तो सज्जनों कहते हैं वहां पर उन्होंने झूठ बोल दिया। बोले गोविंद भगवान की। इधर सज्जनों कहते हैं उस दिन माता सुनीति गर्भवती हो गई। इधर कहते हैं समय आने पर उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया और कहते हैं वो बालक कोई और नहीं वही ध्रुव के नाम से जाना था। कहते हैं बुजुर्ग कहते हैं कि बालक के पांव तो पाला में गिर जाए। कहते हैं होनहार विरवान के लगत चिकने पांव। होनहार वृक्ष के पत्ते तो बचपन से ही चिकने होते हैं। माता सुनीति के मन में संकल्प किया इस बालक को यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी। और माँ जो संकल्प कर लेती है उसे पूर्ण कर करके हटती है। सज्जनों एक बात कहते हैं स्त्री यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना सकती है, स्त्री चाहे तो वैकुंठ बना सकती है। इसी तरीका से कहते हैं बच्चे को जिस सांचे में ढालो उसमें बच्चा ढल जाता है। इसलिए कहते हैं हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है बालक को माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ चाहे तो बालक को जो शिक्षा दे वो ग्रहण हो सकती है। इधर सुनीति के मन में बहुत सुंदर विचारी वो बालक बहुत सुंदर है। इधर कहते हैं सुरुचि ने भी एक बेटों को जन्म दिया। अब तो महाराज एक पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। कहते हैं जो सुरुचि का बेटा है वो राजा का बेटा है और जो ध्रुव है सुनीति का बेटा ध्रुव वो कहते हैं एक गृहिणी का लड़का है। वो एक साथ गुरुकुल में पढ़ते हैं। इधर कहते हैं ध्रुव के एक समय की रोटी भी नसीब में नहीं, मगर वो तो राजा है, राजा का लड़का है। कहते सज्जनों वो तो खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है। एक दिन सभी गुरुकुलों के बच्चों ने कहा अरे तो ये ध्रुव है ना वो तुम्हारा भाई है और वो अकेला भोजन करता है। सुरुचि के बेटे ने कहा अच्छा वो मेरा भाई है, पर कहते हैं आज से हम साथ भोजन करेंगे। एकदा सुरचेत पुत्र मकमारूप्य लालय उत्तमं नारुरुक्षन्दं ध्रुवं राजाभिनन्दन। बोले ध्रुव मेरा भैया है। जैसे ही बाप ने कहा कि ध्रुव मेरा भैया है तो मेरे से अलग होकर के भोजन क्यों करता? उसने देखा सूखी रोटी है उसे अलग बैठ करके पानी में डूब करके ध्रुव जी खा रहे हैं।
बेटे ने जाकर के और ध्रुव जी को पकड़ लिया। बोले भैया आज के बाद तुम ये भोजन नहीं करोगे, जो मैं लेकर के भोजन प्रसादी आया उसे आप ग्रहण करना। ध्रुव सुरुचि के बेटे ने कहा भैया मैं राजा का बेटा होकर के मैं सबको जब भोजन कराता हूँ तो तुम्हें भोजन कराने में क्या परेशानी है। जैसे कहा तो ध्रुव जी के मन में संकल्प आ गया। बोले राजा कैसे रहते, राजा क्या खाते होंगे, कैसे रहते हैं, उनके क्या ठाट बाट है। बोले उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। बोले मुझे भी राजा को देखना है, राजा कैसा रहते हैं। राजा का बेटा आज ये कह रहा है राजा कैसे रहते हैं, तो कहते हैं माता सुनीति के पास आए और आकर के बोले भैया हमें राजा के दर्शन करना है। राजा कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, राजा कैसे खाते हैं, उनका खान पीने रहन सहन सब देखना है। तो कहते हैं सुनीति के नेत्रों से आंसू आ गए। बोले कहते आज राजा का बेटा कहता मैं राजा को देखना चाहता हूँ। जैसे ही सुनीति ने कहा बेटा राजा को देखना चाहते हो, मत जिस राजा को तुम देखने जा रहे हो अब राजा के सामने जाओगे तुम हाथ जोड़ करके प्रणाम करोगे। बोले उन्हें प्रणाम मत करना, बोले उनसे प्रणाम मत करना। और कहते हैं उनके तो साष्टांग जाकर के पैरों में लेट जाना। बोले वो राजा नहीं वही तुम्हारे पिताजी हैं। जैसे ध्रुव ने कहा मेरे पिताजी हैं, अब तो बड़ी खुशी की बात है। ध्रुव जी कहते हैं जैसे ही महल में राजा के पास गए तो एक दार सुरचे पुत्र मकमारूप्यलालयम् उत्तमं नाररुक्षन्दं ध्रुवं राजा अभिनंदन। एक दिन अपनी कहते सुनीति माँ ने जाकर के जैसे कहा ध्रुव जी गए तो कहते सुरुचि ने उसे हाथ पकड़ करके नीचे डाल दिया। बोले अरे तुझे गद्दी पर बैठने का इतना शौक है। बोले अभी तो इस गद्दी पर बैठने लायक नहीं है। बोले अगर इस गद्दी पर बैठने की तेरी ज्यादा इच्छा है तो जाकर के पहले तपस्या कर। जब तपस्या कर लेगा तो भगवान उससे खुश हो जाएंगे, तो उनसे एक वरदान मांग लेना। बोले मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दे दो। जब मेरे गर्भ से तुम बेटा बनकर के आओगे तब तुम इस गद्दी पर बैठने का अधिकार है। कहते हैं जो इस तरीका से बच्चे से जो द्वेष भावना माँ रखती है कहते हैं उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। अरे वो माँ नहीं जो कहते बच्चे की पीड़ा को समझ नहीं पाए। मगर आजकल माताओं का ये मत होता है, यदि अपने बच्चे को सीने से लगा करके रखती हैं और दूसरा बच्चा ने गुदम कर दे तो कहते उसे फटकार देती। संत भगवान की आज हमारे जीवन जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
क्या ये मेरे सुरुचि की माँ से पूछा, बोली माँ क्या ये मेरे जो पिताजी मेरे नहीं है? सुरुचि ने डांट करके कहा, बोली ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, ये तुम जो तुम्हारे गद्दी पर बैठे हैं, जो तुम्हारे पिताजी तो हैं, मगर मैं तुम्हारी माँ नहीं। इस मंच पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरा माँ होना आवश्यक है। आया चलिए